रिश्वत मांगना एक पटवारी को भारी पड़ चुका है। श्रीगंगानगर के रिडम्सल क्षेत्र में एसीबी के स्पेशल यूनिट ने ट्रैप करते हुए आरोपी पटवारी को दबोच लिया है रंगे हाथों। एसीबी ने कैसे पूरा जाल बुना था, कैसे गिरफ्तारी हुई, देखिए आप। पटवारी पर पड़ गया भारी रिश्वत वाला गेम। परिवादी ने चली चाल, एसीबी ने बिछाया जाल। साहब को चाहिए थे नोट, मिल गई हथकड़ी। सरकारी दफ्तरों में काम नियमों से नहीं, नजराने से चलते हैं और जब जेब गर्म हो तो काम भी ठंडे बस्ते से बाहर आ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला श्रीगंगानगर में सामने आया, जब एक पटवारी साहब का हिसाब उस वक्त गड़बड़ा गया जब रिश्वत की रकम गिनने से पहले ही एसीबी ने उनका पूरा गणित बिगाड़ दिया। संयुक्त खाते के विभाजन की कीमत तय हुई 1 लाख रुपए। आधी रकम यानी कि 50,000 की पहली किस्त जेब में पहुंचती, उससे पहले ही श्रीगंगानगर की उप तहसील कार्यालय में बीकानेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ऐसा विभाजन किया कि रिश्वत अलग हो गई और पटवारी साहब अलग। पदमपुर तहसील में तैनात पटवारी अंकुश कुमार ने परिवादी से काम करने के लिए रिश्वत मांगी तो परिवादी रकम जुटाने की जगह शिकायत लेकर एसीबी के पास पहुंच गया, जिसके बाद एसीबी ने मामले की जांच की और परिवादी के आरोप सही निकलने और पटवारी को पकड़ने का जाल बिछाया। पटवारी को आज ट्रैप किया गया है जो गंगानगर जिले में, और इसमें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। किस मामले के अंदर ये नामांतरण खाता विभाजन के नाम पर पैसे मांगे थे। बीकानेर एसयू की टीम ने गिरफ्तार किया। प्लानिंग के तहत परिवादी रिश्वत की रकम लेकर पटवारी के पास पहुंचा। फिर जैसे ही परिवादी ने नोटों की गड्डी पटवारी को दी, वैसे ही वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने पटवारी को चारों तरफ से घेर कर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी से पूछताछ में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर भारत से, जहां पुलिस ने ड्रग माफिया की कमर को तोड़कर रख दिया। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी है कि कुख्यात ड्रग तस्कर बीरमचंद लोधा और उसके पूरे परिवार की करोड़ों की काली कमाई को फ्रीज कर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुए इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति और गाड़ियां सीज की गई, जबकि बैंक खातों से करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। एसीपी अभिषेक अदांसु का साफ संदेश है, अब अपराधियों की सिर्फ जेल नहीं बल्कि उनकी अवैध संपत्ति पर भी सीधा प्रहार होगा। बीरमचंद लोधा करके एक बहुत ही बदमाश और आदतन एनडीपीएस तस्कर है, जिसके खिलाफ पूर्व में लंबे चौड़े एनडीपीएस के मुकदमों का इतिहास भी रहा है। और इस बार बारा पुलिस ने एक ऐसे ही एक मुख्य केस को बेसिस बनाते हुए, जहां पे बीरमचंद 1.5 क्विंटल दोड़ा के साथ पकड़ा गया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 25 लाख है। उस ऐसे मुकदमे को आधार बनाते हुए 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 68F की कार्रवाई में उनके 2 मकान और 5 प्लॉट पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके 2 वाहन, जिसमें एक मारुति सुजुकी गाड़ी है और एक इको गाड़ी है, इनको भी जब्त कर लिया है। एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है और इनके बैंक अकाउंट को जब्त कर लिया है। तो इन सारी जो संपत्ति है, ये संपत्ति मिला के टोटल कीमत 1 करोड़ 60 लाख के करीब आ जाती है। और इनके जो बैंक अकाउंट है, इन बैंक अकाउंटों में ट्रांजैक्शन करीब 3 करोड़ 90 लाख। बीजेपी एक्शन मोड में है क्योंकि बीजेपी ने लंबे समय बाद राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति कर दी है। इस नियुक्ति के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और धार भी। मिशन 2028 के लिए एक्शन मोड में बीजेपी। संगठन मंत्री की नियुक्ति, पार्टी को मिलेगी नई धार। बूथ से सत्ता तक होगी सीधी कनेक्टिविटी। राजस्थान की सियासत में मिशन 2028 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। अब बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने पर है। इसी रणनीति के तहत
भाजपा ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए संगठन मंत्री की नियुक्ति की है। खास बात यह है कि अजय कुमार को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी सौंपी गई है जब पार्टी पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि लगातार चुनावी सफलता का अनुभव रखने वाले अजय कुमार की एंट्री सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि मिशन 2028 की मजबूत नींव रखने के लिए बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा है। भाजपा में संगठन महामंत्री का पद सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संगठन और सत्ता के बीच सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। यही वो चेहरा होता है जो पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय रखने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है। करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान बीजेपी को अपना नया संगठन महामंत्री मिल गया है। ऐसे समय में जब पार्टी की नजर सिर्फ सरकार चलाने पर नहीं, बल्कि आने वाले सालों के लिए मजबूत और स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करने पर है। लेकिन वो संगठन महामंत्री बहुत सरल स्वभाव का होता है और संगठन महामंत्री सत्ता और संगठन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी निभाता है। तो जो भाजपा के चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो संगठन महामंत्री से क्या नाम से मिलते हैं। माना जा रहा है कि अजय कुमार की नियुक्ति से पार्टी का बूथ स्तर तक नेटवर्क फिर से नई ऊर्जा के साथ सक्रिय होगा। संगठनात्मक अनुशासन को धार मिलेगी और लंबे समय से चर्चा में रहने वाली गुटबाजी पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच संवाद की दूरी भी कम होगी, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज सीधे संगठन और सरकार तक पहुंच सकेगी। मिलने के उपरांत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नई ताकत, नई ऊर्जा निश्चित रूप से मिलेगी और कार्यकर्ताओं के अंदर भी नए उत्साह का संचार होगा। संगठन संरचना के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में एक नई जिम्मेदारी आने वाले समय में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने का काम करेगी। भाजपा में संगठन महामंत्री का पद कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। यही वो कड़ी होता है जो संगठन कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच मजबूत सेतु का काम करती है। अगर किसी कार्यकर्ता को संगठन से कोई शिकायत हो, कोई नाराजगी हो या अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचानी हो, तो उसके लिए संगठन महामंत्री सबसे भरोसेमंद दरवाजा माना जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर के जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में बीती रात डॉक्टर से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले का सीसीटीवी सामने आ चुका है, जिसमें एक शख्स कांच का गेट तोड़ते हुए दिखाई दे रहा। डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करते हुए इसे देखा जा सकता है। पुलिस ने बीच बचाव किया है। बता दें कि जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कुलदीप जैन निवासी कुण को एक्सीडेंट के बाद वहां भर्ती किया गया। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा शुरू किया। इस दौरान समझाइश करने पहुंचे डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ मारपीट की गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली मारपीट की, दूसरी जो सीसीटीवी की निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा मामला इस दौरान बढ़ गया था। मरीज को एक निजी चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज जारी रहा।